करूं। कहते हैं महाराज उस समय विश्वामित्र जी के सामने राम लक्ष्मण खड़े थे। राम लक्ष्मण को देख करके विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा प्रणाम करो, ये है राजा जनक जी महाराज। राम लक्ष्मण ने जैसे प्रणाम किया तो उस समय जनक जी की स्थिति कैसी है? बोले महाराज इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो हर समय ब्रह्म में लीन रहने वाला जनक आज कहाँ लीन हो गया? बोले राम की सुंदरता में, राम के सौम्यशील में। राम को देख करके मानो इनका मन कैसा हो गया? बोले हर समय मन तन कहीं भी रहे लेकिन मन ब्रह्म में रहता था, निर्गुण निराकार में। लेकिन आज कहाँ है? बोले तन कहीं और है लेकिन मन चला गया है महाराज राम। और ये देख करके विश्वामित्र जी से कहते हैं जनक जी कि प्रभु हे गुरुदेव बताने की कृपा करें कि ये दोनों बालक कौन है। अर्थात कहऊ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक। ये कौन है? मुनि कुल के तिलक हैं या किसी राजघराने के बालक हैं? मुझसे कहिए, क्योंकि मेरा मन कैसा है? बोले अति बीतरागी है। अर्थात मेरा मन हमेशा निर्गुण निराकार में लगा रहने वाला। लेकिन आज इस बालक के सौंदर्य को, इन दोनों बालकों के स्वरूप को देख करके मेरा मन का मयूर इनमें फंस गया है। ये जनक कभी भी स्वरूप में मरने वाला नहीं है। ये जनक तो निर्गुण निराकार को ध्याने वाला, लेकिन आज सगुण में मति फंस रही है। आज तो बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए जल्द कहो प्रभु कि कहऊं नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक। कहते हैं विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहा ये बालक आप जैसे गृहस्थ का मन तो मोहते ही है, हम जैसे साधु नहीं बचते महाराज इनके सौंदर्य के आगे। इसलिए आपने जो कहा ना राजन, आपने जो कहा कि मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक, तो ये मुनि कुल तिलक भी है, नभ कुल पालक है। अर्थात ये बालक भी है पालक भी है। नहीं तो वैसे तो बालक पालक नहीं बन सकता, पालक बालक नहीं बन सकता। अर्थात बालक घर को चला सकता है, घर के लोगों का पालन पोषण कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि बालक छोटा सा है, वो क्या तुम्हें पालेगा? तुम उसको पालोगे। तो बालक पालक नहीं बन सकता। और यदि कोई पालक हो गया, मान लो तुम बड़े हो गए, अब सोचो हम बच्चा बन जाए छोटा सा, तो बन जाओगे? बोले नहीं बन सकते। तो ये बालक भी है पालक भी है। ये जब चाहे तब बालक बन जाता है और जब चाहे तब पालक बन जाता है। इसलिए जो आपने कहा वो बात सत्य है कि यही मुनि कुल के तिलक हैं, यही रघुकुल के पालक है महाराज। इनके अलावा संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। अब भगवान राम ने सोचा, यहाँ पर जनक जी ने कहा देखो थोड़ी सी उनको ईर्ष्या भी हुई कि बताओ, जब विश्वामित्र जी ने बताया कि ये दोनों दशरथ जी की संतानें हैं, ये जो राम है ये कौशल्या माता की है, और जो ये छोटे वाले हैं ना लखन लाल, ये सुमित्रा माँ की संतान है। तब यहाँ पर जनक जी को थोड़ी सी ईर्ष्या हुई कि मैं वेदांती विदेही ब्रह्म को मानने वाला, मेरे घर ब्रह्म ने जन्म नहीं लिया, दशरथ के घर जन्म लिया। महाराज मेरे साथ तो गलत हो गया। अब पुत्र तो मैं इनको बना नहीं सकता क्योंकि ये दशरथ की संतान है। गुरु मैं इनका बन नहीं सकता हूँ क्योंकि इनके गुरु वशिष्ठ जी हैं। अब कोई ना कोई संबंध तो मुझे फिर भी इनसे जोड़ना है, तो क्यों ना एक ही संबंध हो सकता है। मेरी कन्या का विवाह होने वाला, और कल अगर धनुष इससे टूट जाए तो ये मेरा जमाई बन जाए, तो मेरा दामाद बन जाएगा, तो मेरा पुत्र ही हो जाएगा। इसलिए कोई ना कोई संबंध तो मुझे जरूर जोड़ना है। कहते हैं धीरे से कहा कि गुरुदेव आप अकेले आए होते तो तपोवन में ठहराता, लेकिन चूंकि दशरथ के पुत्र आए हैं और अवध के राजकुमार आए हैं, इसलिए अगर इनका अच्छे से स्वागत ना करूं तो महाराज मैं दोषी माना जाऊंगा। इसलिए राजघराने में लेकर के गए, सुंदर सर्व सुविधा से युक्त संपन्न उस महल में रोका है विश्वामित्र जी समेत राम लक्ष्मण को। अब भगवान ने सोचा अगर गुरुदेव सबसे बताते रहेंगे कि हम ब्रह्म है ब्रह्म है, हमारा भेद खुल जाएगा, इसलिए कोई लीला करनी चाहिए। राम जी कहते हैं कि गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो बाजार घूमाएं। बताओ भगवान भी बाजार घूमते हैं, तुम ही बस नहीं घूमते हो, भगवान भी घूमते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि गुरुदेव यदि आज्ञा हो आपकी तो
लखनलाल कह रहा है बाजार देखना है, नगर देखना है, देख करके आ जाए। गुरु भी समझ गए कि क्या कहना चाहते, इसलिए कहा जाओ, आज्ञा दे दी। अब दोनों जा रहे हैं नगर की ओर। कहते हैं पूरे नगर में वैसे भी इनके रूपशील की सौंदर्यता की चर्चा हो चुकी थी। अब नर नारियां तक रहे हैं, झांक रहे हैं, देख रहे हैं। 3 प्रकार के दर्शनार्थी भगवान के दर्शन करते हैं अवध में या हर जगह। बोले स्त्रियां ऊपर अट्टालिकाओं में हैं, पुरुष नीचे खड़े हैं और बालक पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। एक है भक्ति का स्वरूप, दूसरे हैं ज्ञान का प्रतीक और तीसरा है मन की निर्मलता के प्रतीक। अर्थात कहा जाता है कि सर्वप्रथम किसने जाना कि ये राम और लक्ष्मण है, कौशल्या की और सुमित्रा की संतान? बोले स्त्रियों ने, क्योंकि स्त्रियां कहाँ हैं? बोले अट्टालिकाओं पर है। और स्त्रियों का स्वभाव होता है, एक कमरे में अगर 4 स्त्रियों को बिठा दो तो पूरे वंश का वर्णन खोज निकालेंगी महाराज। कहाँ से आरंभ हुआ था, कहाँ से अंत हुआ था, पूरा पूछता है। लेकिन एक कमरे में 4 पुरुषों को बैठा दो तो अपना न जान पाए, वो दूसरे का क्या जानेंगे महाराज, वो बोलेंगे ही नहीं एक दूसरे से। इसलिए पुरुष ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान थोड़ा अहंकार देता है, लेकिन भक्ति क्या है? बोले सरल होती है, निर्मल होती है। तो वैसे दूसरे मत में यदि कहा जाए, साधना जितनी ऊंची उठेगी उतनी जल्दी आप भगवान तक पहुंचेंगे। तो स्त्रियां कहाँ थी? बोले अट्टालिकाओं पर थी। तो अट्टालिकाओं से वो जान गई कि भगवान है, और जान करके किससे मिला दिया? बोले पुरुषों को मिला दिया। अर्थात भक्ति चिल्लाती है, जोर जोर से भजन करती है, और जब भगवान को पा जाती है तो किसको मिला देती है? बोले ज्ञान का प्रतीक जो पुरुष है उसकी गोद में ले जा करके बिठा देती है। इसलिए सर्वोपरि श्रेष्ठ ईश्वर से मिलने का मार्ग भक्ति ही है महाराज। तीसरे दर्शनार्थी कौन है? बोले बच्चे हैं। बच्चे भगवान की उंगली पकड़ करके और दौड़ा रहे हैं भगवान को, नगर घुमा रहे हैं, धनुष यज्ञ की स्थली दिखा रहे हैं। कहते हैं बच्चों का मन होता है चंचल, निर्मल, इसलिए भगवान निर्मलता जिसके अंदर देखते हैं ना, उसकी उंगली पकड़ करके भगवान भी दौड़ते हैं महाराज, नाचते हैं। कहें गोपियों के पास कुछ भी नहीं था, ना भक्ति, ना ज्ञान, ना वैराग्य, सिर्फ मन निर्मल था। इसलिए भगवान एक और माखन के लिए उनके आगे ठुमके लगाते थे, नाचते थे महाराज। तो कहा जाता है मत मार लाला, काय कुमार, कहा चाह रहा चश्मा लग जाए, लग रहा है पहले से, लगा के ना बैठे हैं। बेचारा टार्च जला रहा है, इतनी लाइट जल रही है। कोई बात ना, बालक है, बालकन की बात चल रही ना, इसलिए वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो बालक का मन होता है चंचल, इसलिए जिसका मन निर्मल है, चंचल है, पवित्र है, स्वच्छ है, कहते निर्मल मन से ईश्वर मिलते हैं। तो महाराज बालक भगवान को सुंदर स्थली दिखा रहे। सायकालीन होने वाली थी, अभी हो भी रही है। तो कहते हैं भगवान ने कहा लखनलाल से कि लखन अब चलते हैं, नहीं तो गुरुदेव गुस्सा करेंगे। कहते हैं पग पग पर जिन्होंने धर्म का संस्कारों का निर्वाहन किया वही तो राम है, वही तो राम का चरित्र है। भगवान लौट करके आए, और उस समय जब भगवान लौट करके आए तो गुरुदेव के साथ उन्होंने सुंदर गुरुदेव को भोजन कराया, फलाहार किया। उसके बाद भगवान गुरुदेव की आज्ञा पा करके शयन करने चले गए। अब जब प्रातः काल हुई तो गुरु जी कहे उससे पहले ही भगवान ने कहा कि गुरुदेव आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के आए, हम आपके लिए सुंदर पुष्प चुन करके पूजा के लिए लेकर के आते हैं। आज प्रभु जा रहे हैं पुष्प वाटिका की ओर। रामचरितमानस में, राम कथा में, राम के चरित्र में 2 वाटिका है, एक है पुष्प वाटिका, एक है अशोक वाटिका। दोनों का लक्ष्य भक्ति से मिलना, सत्य का, ईश्वर का। अर्थात भक्ति से मिलन हुई किसकी? हनुमान जी की। कहा? बोले अशोक वाटिका में। और भक्ति से मुलाकात हुई राम की। कहा? बोले पुष्प वाटिका में। दोनों में अंतर क्या है? बोले एक है देह नगरी की, दूसरी है विदेह नगरी की। एक है भोग नगरी की और एक है योग नगरी की महाराज, बस अंतर इतना ही है। दोनों का केंद्र सिर्फ भक्ति ही है, सीता माता ही है। इसलिए आज उस पुष्प वाटिका में सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, बड़ा सुंदर नजारा है। लाल लाल बिल्कुल सूर्य देवता अभी प्रकट हो रहे हैं, और कहते हैं उस समय सुंदर सा सरोवर है, उसमें महाराज प्रकाश उसका प्रमुदित हो रहा है। उसी के समीप एक छोटा सा गिरिजा का मंदिर था, जहां जनकपुर की नारियां पूजन के लिए, उस राजघराने की नारियां पूजन के लिए आया करती थी। अब भगवान राम उस समय उस पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। लखनलाल को बड़ी जल्दी है पुष्प तोड़ने की। भगवान ने कहा शांति से बैठो, माली इसका मालिक होता है पुष्प वाटिका, इसलिए बिना उसकी आज्ञा के पुष्प नहीं चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी मर्यादा है, नहीं तो कृष्ण होते तो अभी तक तो पूरा पेड़ उखाड़ करके ले जाते महाराज। इसलिए
भगवान राम जो नहीं कर पाए, इसीलिए तो कृष्ण आए थे ना करने के लिए अवतार लेकर के। तो कहा कि प्रभु ने कहा रुक जाओ, शांति से बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ मैया शांति से, कथा विश्राम है रही, काय को पाप ले रही। कहने के बाद अभी तुम उठ रही तो कथा हमारी डिस्टर्ब होती है। कल से एक लिस्ट बनाई जाए, जो माताओं को जाना है आरती से पहले उनको समिति वाले एक कोने में वहां पर बिठाएं जहां पर विमान रखा हुआ है। कम से कम विमान को देखेंगी तो टिकी तो रहेंगी महाराज। तो कहा कि लखन रुक जाओ, मालिक से पूछ ले उसके बाद तोड़ेंगे। लखन लाल कहते हम तो मेहमान हैं, मेहमान को कोई पाप नहीं लगता है, इसलिए तोड़ने दो। राम कहते कि नहीं, शांति से बैठो। बैठा दिया। अब उसी समय कहा जाता है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुहाग सयानी, संग सखी सब सुहाग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहते हैं उस समय भगवान माली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माली जब आए तो कहा प्रभु कल पूरे नगर में आपके रूप सौंदर्य की चर्चा थी, हम दर्शन नहीं कर पाए, आप शायद हमें दर्शन देने आए हो, आप विराजमान हो, मैं पुष्प चुन करके आऊं। भगवान कहते नहीं, सेवा का अधिकार सिर्फ शिष्य को होता है, हम स्वयं जाएंगे और पुष्प चुनेंगे, आप बैठिए। भगवान पुष्प चुनने गए। कहते हैं कुछ पुष्प तो उस सूर्य को देख करके खिले, लेकिन कुछ पुष्प आज सूर्यवंशी को देख करके खिल रहे हैं, राम को देख करके खिल रहे हैं। और उस समय महाराज वही अवसर आया कि तही अवसर सीता तह आई, माता के कहने पर सीता अपने कुल देवी गिरिजा के पूजन के लिए उस सरोवर में आई। जिस समय सिया जी आई हैं, कहते हैं पैरों की नूपुर, कमर की करधनी और महाराज हाथों के कंगन उनके झनकार कर रहे हैं। ये देख करके राम जैसे उस ध्वनि को सुनते हैं तो लखन लाल का हाथ पकड़ करके कहते हैं कि हे लखन, ये कौन है जिसके पैरों की नूपुर मुझे अपनी ओर खींच रही है? मानो कामदेव आज कहीं विश्व विजय करने तो नहीं निकला है। कहते लखन लाल यूं देख रहे हैं कि भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने गंभीर सरल और आज ऐसी बात कर रहे हैं, श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं महाराज। कहा जाता है राम कहते हैं कि हे लखन देख तो सही, शायद ये वही जनक की पुत्री है जिसके लिए स्वयंवर रचा गया है। क्या सौंदर्य है, क्या सुंदरता है। लखन लाल जी सोच रहे हैं कि भैया ऐसी बात कर रहे हैं। कहा जाता है श्रृंगार रस का वर्णन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ कर किसके सामने रहे हो ये जरूर देख लेना। कहते हैं भगवान राम ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। श्रृंगार रस का वर्णन यदि वो सांसारिक के सामने करते मतलब पाप है, दोष है, लेकिन यहाँ तो बैरागी के सामने हो रहा है महाराज, उसको पता ही नहीं कि श्रृंगार रस क्या होता है। यहाँ तो बैरागी के सामने हो रहा है। लखन लाल बड़े ध्यान से भ्राता श्री को देख रहे हैं और भ्राता श्री कहते हैं कि हे लखन आज मैं क्या बताऊं तुझे, अपने मन का स्पष्टीकरण कहते हुए तुझे सत्य सत्य कहता हूँ कि हम रघुवंशी हैं। और शाकुंतल में वर्णन आया है कि कन्नौ ऋषि के आश्रम में दुष्यंत ने जब पहली बार शकुंतला को देखा था तो यही शब्द निकले थे कि हे देवी हम आर्य हैं और आर्य का मन महाराज कैसा मन है? बोले मेरा मन आर्य का मन है, अनार्य का मन नहीं है जो किसी भी स्त्री पर आ जाएगा और दूषित हो जाएगा। तो हम तो वही रघुवंशी हैं, लेकिन आज ये मेरा मन उस ओर क्यों खींच रहा है? लखन लाल चुप है, मौन है।
नहीं बोलेंगे महाराज, क्यों नहीं बोलेंगे? बोले लखन है शेष अवतार और भगवान नारायण उस पे सोते हैं, और कौन है? जानकी मैया कौन है? लक्ष्मी है। बोले जब पति पत्नी बिस्तर पे बैठ करके बात करें तो बिस्तर बोलता थोड़े ना है, इसलिए लखन लाल अब 24 घंटे के लिए मौन है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाथ पकड़ करके भगवान को मंडप में लेकर के गए और सुंदर श्रृंगार करने लगे, फूलों से सजाया, मोर पंख से सजाया। कहते हैं पंख ना मिले कोई तो मोर पंख निकाला, क्योंकि मोर नाच रहा था राम को देख करके, उसके पंख गिर गए थे। कहते हैं जो भक्ति में प्रेम में ईश्वर के नाचे और जब उसका सब कुछ छूट जाए तो उसे भगवान उठा करके अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान सदैव मोर पंख को अपने सिर पर सजाते हैं महाराज। आज वही मोर पंख लेकर के श्रृंगार किया, और जिस समय श्रृंगार किया कहते हैं उसी समय उन अष्ट सखियों में जो जानकी के साथ आई है, एक सखी ने राम को देख लिया और राम लक्ष्मण को देख करके दौड़ी दौड़ी गई और कहा जानकी जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले कहाँ चले? बोले जिस सुंदरी की कल वर्णन हो रही थी ना, चर्चा हो रही, वही सुंदरता की मूर्ति दोनों राजकुमार आज हमारी वाटिका में आए हुए। कैसे दिखते हैं, क्या है, बता तो सही। बोले सदगुरु वर्णन नहीं करता है, वो तो बता करके कथा सुना करके तुमको चला जाता है, अब तुम जानो तुम्हें कैसे पाना है। इसलिए कहा बता नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती, बस चल जल्दी चल। दौड़ी दौड़ी जा रही, भागी भागी जा रही है महाराज। कहाँ है, कैसे है पूछ रही है, लेकिन कुछ बता नहीं रही है। उसी समय कहते हैं कि दौड़ी दौड़ी जब वो आ रही है तो मंडप से भगवान को लेकर के लखन लाल निकले, और कहते हैं उस समय महाराज जानकी जी सामने खड़ी हैं, सखी सामने से हट गई और कहा बस देख लो ऐसे हैं प्रभु महाराज। क्योंकि कहते हैं गुरु सिर्फ तुमको बताता है और ले जाकर के खड़े कर देता है और वो हट जाता है, अब तुम्हें कैसे मिलना है तुम जानो। कहते हैं उस समय जानकी मैया ने ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक प्रभु राम को देखा, उनके सुंदरता को देखा, और उस समय अपने आंखों को माँ ने बंद कर लिया। अब नेत्र बंद कर लिए तो सखी ने कहा खोलो तो सही, देखो तो सही, देखना चाहिए, जिसे देखना है उसे देख नहीं रही हो, खोलो तो सही। लेकिन जानकी मैया कहती है कि अब देखने लायक बचा ही क्या। बोले एक बार जिसे मैंने देख लिया उसे देख करके हृदय में उतार लिया, अब अंदर दर्शन करने में जो आनंद आ रहा है ना वो बाहर नहीं आएगा, इसलिए उसे तो मैंने हृदय में उतार लिया, और हृदय में उतारी चीज को तो मैं निरंतर देख सकती हूँ, इसलिए बाहर देखने से क्या मतलब। लेकिन लखन लाल कहते हैं कि माँ ये भक्त भी तो खड़ा है बगल में, इसकी ओर तो भी देखो, और इतना सुंदर श्रृंगार किया राम प्रभु का, तो एक बार देख करके बताओ तो सही कैसे है, मुस्कुराओ तो सही। कहते लखन की इच्छा को समझ गई माँ जानकी, और धीरे से नेत्र खोला और लखन की ओर देख करके राम प्रभु के श्रृंगार को देख करके महाराज शर्मा करके यूं मुस्कुराई कि लखन लाल समझ गए कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया, एक नंबर का श्रृंगार है, यही हमारे बनेंगे महाराज, बड़ी सुंदर सुंदरता है इनकी। कहते उस समय माँ जानकी ने प्रभु राम के उस मुख पर, उस पलक पर श्वेत पसीना देखा, और देख करके थोड़ा सा विस्मय हो गया उनको, थोड़ा सा मन में शंका आ गई कि जो पुष्प चुनते समय थक गया, पसीने आ गए, वो धनुष क्या तोड़ पाएगा। लेकिन कहते हैं नारद जी की वचन याद आते ही समझ गई कि कोई और नहीं, यही हमारा पति बनेगा। वहीं जानकी भगवान को अपने नयनों से हृदय में उतार करके गिरिजा पूजन के लिए गई, और पूजन करते समय माँ से इतना ही कहा कि हे माँ, जिस रघुवंशी को अभी देखा है ना, बस उसी को पति बना देना, इतनी मुझ पर कृपा करना। इसलिए माँ ने भी कह दिया कि मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेही जानत रावरो। हे जानकी कोई और नहीं, मन ने जिसको जज कर लिया है, मन ने जिसको अपना सब कुछ बना लिया है, यही तुम्हारे स्वामी बनेंगे, यही तुम्हारे नाथ बनेंगे महाराज। इसलिए अब जानकी जी पूजन करके जब आई तो कहते हैं माँ का आशीर्वाद मिला, गिरिजा माँ का आशीर्वाद मिला, और उनका बायां अंग फड़कने लगा। कहते पूजा करते समय स्त्री का और पुरुष का दायां भाग यदि फड़कता है तो सब कुछ शुभ होता है, लेकिन
थोड़ा सा फड़क करके बंद हो जाए तब शुभ होता है, बार बार फड़के तो डॉक्टर को दिखा लेना, बीमारी हो सकती है। नहीं तो कहो कि देवी जी कह करके गई थी तो क्यों दिखाएं, शुभ होने वाला इसलिए फड़क रहा। तो बार बार फड़के तो डॉक्टर से दिखा लेना, थोड़े समय फड़क करके बंद हो जाए तो शुभ माना जाता है। स्त्री का बायां और पुरुष का दायां अंग यदि फड़कता है तो शुभ होता है। माँ गिरिजा ने आशीर्वाद दिया, सुनैना माता से भी आकर के माँ जानकी ने सारी बात कही, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। इधर राम लक्ष्मण लौट करके आए, गुरुदेव को पुष्प दिया, गुरुदेव ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। आपके जो मन की इच्छा है दोनों की पूर्ण हो, और जाओ विधाता आपके लिए वही निर्णय ले जो आपने अपने लिए ले रखा है। कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मन में शंका आई कि मन की इच्छा तो एक की थी, अर्थात आशीर्वाद तो सिर्फ राम को देना चाहिए था, राम सिया के नयन मिले थे, लेकिन दोनों को क्यों दिया? बोले फिर से समाधान हो कर देते हैं महाराज। शंका उठी है तो समाधान भी मानस में ही। बोले अष्ट सखियों में कौन थी? उर्मिला जी भी थी, जिनसे नजर मिल गई थी लखन लाल की, इसलिए कहा कि राम लखन दोनों आपकी जो भी मन की इच्छा वो पूर्ण हो, और आप जो चाहते हो आपकी इच्छा संपूर्ण करे विधाता। तो इस प्रकार भगवान के पुष्प वाटिका के प्रसंग पर ही विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, और यहीं पर आई आज की कथा को हम भी